बीती रात मुंबई में हुई पंजाबी फिल्म मस्ताने की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें फिल्म से जुड़े कलाकार और कास्ट एंड क्रू नजर आए। इसी के साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आए कपिल शर्मा और राज बब्बर। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इससे पहले कि मैं बताऊं एज एन एक्टर मैं कैसे फील कर रहा हूं इस पिक्चर का हिस्सा बन के, मैं चाहता हूं कि इस पिक्चर के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर और लिरिसिस्ट तो वो तीनों हमारे साथ खड़े हैं और तीनों एक ही बंदे में हैं। तो मैं चाहता हूं कि तरसेम भाई से शुरू करते हैं। थैंक यू पाजी, थैंक यू। सबसे पहले थैंक्स आपका विशेज़ के लिए। मस्ताने मूवी बेसिकली ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। पिछले 4-4.5 साल से लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये मूवी हिस्ट्री पे है, पंजाब की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। 1739 में जब नादर शाह ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, उस टाइम की स्टोरी को बताती है ये मस्ताने। और हमारे किरदार का नाम ज़हूर है इसमें जी। और मैं जी मेरा जो कैरेक्टर है वो कलंदर है। तो ये 5 लोग हैं जो इनको आप मस्ताने कह लीजिए, दीवाने परवाने कुछ भी हैं। इन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है और ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जिनको एक सिद्धांत ने, एक फ़लसफ़े ने, एक फ़िलॉसफ़ी ने ऐसे चेंज किया कि उन लोगों की ज़िंदगियां बिल्कुल बदल गई थी। और ये 5 मस्ताने उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम 5 में से 3 लोग हमारे साथ और हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहली नए पंजाबी सिनेमा नए एरा की जो पहली पिक्चर बनी थी 2003 में, जी आया नो, वहाँ से मैंने डेब्यू किया था। और इससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा बड़ा विटनेस कोई नहीं हो सकता। आज जहाँ मैं पंजाबी सिनेमा को खड़ा देख रहा हूँ, तो मैं सारे मुंबई के मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी पिक्चर को कवर करने यहाँ तक आए हैं। जी बिल्कुल, हमारा बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारा ये हुआ था तय सारा, वरना और भी हमारे मेहमान जो आना चाहते थे, लेकिन हम ऑर्गेनाइज उतने ज़ोर शोर से नहीं कर पाए। लेकिन कपिल इज़ ए थॉरो जेंटलमैन, वेरी काइंड हार्टेड, आपको पता है, इज़ ए लिविंग लेजेंड। तो वो जितना बड़ा आदमी है उसका दिल भी उतना बड़ा है। वो अपनी ज़बान को, अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को उतना ही प्यार करता है। तो वो आज ही लंदन से आए हैं। तबीयत भी ख़राब थी लेकिन बोले मैं सर आपको आगे ज़रूर एक बार ज्वाइन करूँगा, अपनी दिल की बात मीडिया के साथ करूँगा। और राज बब्बर साहब तो हमारे सीनियर हैं, उनका आना हमारे लिए वैसे है जैसे बड़ा भाई या आपका पिता आपको दुआ देने आ जाए। हाँ, ये थॉट जो आया था 4 साल पहले आया था और इनके माइंड में आया था। तो मैं चाहता हूँ कि तरसेम जी बताएं ये कैसे बीज इनके माइंड में बोया गया, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। जी बिल्कुल, 2017 में फ़र्स्ट टाइम ये मूवी का स्टोरी का डिस्कस हुआ। ये साखी, ये कहानी का हमारी बात हुई। हमारे डायरेक्टर शरण आर्ट, उन्होंने मुझे बताया ये स्टोरी, या पंजाबी में हम इसे साखी बोलते हैं। साखी हम बचपन से सुनते आए हैं हमारे पिताजी से, बाबा जी से। और तब ये सोचा कि यार क्यों ना, अब हम, भगवान ने हमें काम दिया है, हम फिल्में बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे दिल को सुकून दे और खुशी हो, गर्व हो कि हम भी कुछ कर सके। तब सोचा था ये कहानी के ऊपर काम करने का। सो मस्ताने के ऊपर 2017 से काम कर रहे हैं, तो तब से पैशनेटली कर रहे हैं और आज स्टिल अभी भी कर रहे हैं आपके सामने खड़े होकर। और मस्ताने में कहना चाहूँगा कि हम अपनी ज़मीन को, अपनी सर ज़मीन को पे बैक करने वाली बात है। हम रीपे करने की कोशिश करें जो हमें उस मिट्टी ने दिया है। हम उस मिट्टी के लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, उस मिट्टी के बारे में बता तो दे लोगों को कि ये मिट्टी है ये। तो बस ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है ये जो फिल्म हम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोगों को समझ आएगी चीज़, क्योंकि ये हमारा पंजाब का इतिहास है, हमें तो पता ही है। अब तो लोगों को, दूसरे लोगों को बताने की बात है, सबको पता चले कि ये हमारे देश का इतिहास है, संसार का इतिहास है। कोई भी इतिहास किसी एक देश का, एक ज़मीन का नहीं होता, वो पूरे वर्ल्ड का एक इतिहास होता है। कहाँ कहाँ क्या कब घटित हुआ, ये इतिहास होता है। तो जैसे इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया साखी, वो साखी को अगर हिंदी में बोलूँ साक्षी, जो उस समय की साक्षी है, वो हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। लेकिन वो कल्चर ख़त्म हो गया। आज साक्षी या साखी घरों में नहीं सुनाई जाती। तो ये बेस्ट मीडियम है, सुनाई नहीं जाती तो दिखा दो बच्चों को। तो मुझे लगता है अगर हम साखी सुना रहे हैं, साक्षी सुना रहे हैं बच्चों को, तो इसको टैक्स फ्री तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है इसमें तो बार बार रिक्वेस्ट करने वाली बात भी नहीं है। हम वो काम कर रहे हैं जो
देश चाहता है कि हम करें, जो हमारे लोग चाहते हैं हम करें, उसके लिए टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल जी, जैसे मैंने कहा कि चंद्रयान चंद्रमा पे नहीं पहुंचा, 4 चांद लगे हैं हमारे इतिहास को, तो आज पंजाबी सिनेमा का इतिहास भी इस याद के साथ जुड़ जाएगा। जब चंद्रयान पहुंचा था हमारा, तब हमारा पंजाबी सिनेमा भी किसी मकाम पे पहुंचा था। तो उसी दिन हमने अपना इतनी बड़ी पिक्चर का पहला प्रीमियर किया था मुंबई में। ये हमारी सबसे खूबसूरत याद और मज़े की बात है, इसी कलर का चंद्रयान पहुंचा है ना। तो आज बहुत सी चीज़ें संयोग से एक जैसी हो रही हैं। जी 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 बिल्कुल, जैसे पाजी ने बताया कि चंद्रयान चांद पे पहुंचा और पंजाबी सिनेमा को भी 4 चांद लग गए। तो सो ये ख़ास दिन है, स्पेशल डे है पंजाबी सिनेमा के लिए, हमारे लिए, देश के लिए बड़ा ख़ास दिन है। और पंजाबी सिनेमा की ये फर्स्ट मूवी है जो मल्टीपल लैंग्वेज में आ रही है। सो हमें तो यही बड़ी खुशी है कि हम अब सारा इंडिया हर भाषा में पंजाबी फ़िल्म का आनंद ले सकेगा, उसे देख सकेगा, उसे एंजॉय कर सकेगा। जी थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।